पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड ए से हम मल्टीप्लाई कर दें या बोथ साइड ए से डिवाइड भी कर दें, दोनों में से कोई एक काम होगा। और इसी लेवल में हम लोग इसी तरह से इसी के अनुरूप चलेंगे तो हमारा कोई भी इक्वेशन लेकर के अगर हम चाहें तो उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें है, अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो काम करेंगे बोथ साइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन का रूल है कि अगर हम लेफ्ट साइड में कुछ प्लस कर रहे हैं तो राइट साइड में भी प्लस करना होगा, लेफ्ट साइड में अगर माइनस कर रहे हैं तो राइट साइड में भी माइनस करना होगा, प्लस इंटू करेंगे तो राइट में भी इंटू करना होगा, और डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड। तो अगर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 इंटू ए 0। लिख दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये पा गए। अब इसके बाद इसको स्क्वायर कीजिए पूरे, कैसे लिख सकते हैं, तो ax का होल स्क्वायर। अब यहां पर समझना है, ये दो रास्ते में जा सकते हैं, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अथवा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब चूंकि यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से प्लस वाले के आधार पर हम लोग चलेंगे, यानी प्लस 2ab आना चाहिए। तो प्लस 2 a कितना बना हमारा, ये पूरा ये कंप्लीट ax यानी 2 इंटू ax, ठीक हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a। अब b कितना बन जाएगा, ऐसा कुछ लिखें ताकि ये हमारा ऊपर वाला जो है बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हमें बचा कितना है, ax का यूज हो चुका है, एक b बचा हुआ है, लेकिन हमने 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, फार्मूले में लाने के लिए, 2ab बनाने के लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपॉन 2 कर देंगे, ये 2 कट जाएगा, abx बच जाएगा। लेकिन हमारा एक अलग फॉर्मेशन हो गया, ax स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना मिला, तो b बाई 2। अगर इसको हम कैपिटल में लिखना चाहें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अनुरूप देखिए, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 2ab तो 2a का वैल्यू ax है, ax इंटू b का वैल्यू b बाई 2 हो गया। b बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि ax b यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो 2 का डिवाइड, फिर प्लस b स्क्वायर, b कितना है, b बाई 2 का होल स्क्वायर। किंतु ये तो था नहीं ऊपर, तो ये फार्मूले में लाने के लिए इतना हमको क्या करना पड़ा है, ये प्लस करना पड़ा है। इतना ही हम डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर दें, यानी b बाई 2 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे कि क्या मतलब, जितना प्लस किया उतना माइनस किया, लेकिन एक हम फॉर्म लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, फॉर्म। और वो कौन सा फॉर्म, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये तो मिल गया, लेकिन इतना बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तब बदले में 2 का डिवाइड किया, यहाँ b बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड किया, तो b बाई 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। अब ऊपर से मिलाएं तो देखिए कि क्या बचा है, इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, ये ac बचा हुआ है, इसको लिख दें यहाँ पर प्लस ac दैट इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ तक वाले को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, क्यों, a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन ये बच गया b स्क्वायर बाई 4 और प्लस ac, इसको अदर साइड ले जाए तो इसको माइनस वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4 माइनस ac, इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे, अदर हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस। अभी 0 तो बचा नहीं, मतलब 0 प्लस इतना माइनस है। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका एलसीएम निकाल दें, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर हटा दें, ax प्लस b बाई 2 दैट इक्वल, ये अंडर रूट है, तो ये b स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन ये रूट यहीं तक छोड़ दें, क्योंकि ये जो है 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जब ये स्क्वायर रूट जब निकलता है तो उस दिन भी हमने बताया था कि अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस, क्योंकि एग्जाम्पल दिया था उस दिन की 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो डायरेक्ट जब तक नहीं जानते हैं एक्स्ट्रा तो सीधे कह देंगे 4, लेकिन अब आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इक्वल प्लस माइनस 4, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर करने से 16 और माइनस 4 का भी स्क्वायर करने से 16, तो यहाँ पर प्लस माइनस है। अब इसके बाद ax इक्वल, अब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अदर साइड जाएगा, तो माइनस b/2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर है, ax के। देन x इक्वल, ये एक दूसरे साइड चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में है तो दूसरी तरफ डिवाइड है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यही एक क्वाड्रेटिक फार्मूला या जिसको कह सकते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला है ना। ये श्रीधराचार्य फार्मूला एक तरह से कह सकते हैं कि इसका डेरिवेशन है, हालांकि हर जगह भी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां होगी वहां हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक तरह से डेरिवेशन, और जो हमारा मकसद था ये बताने का कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जो मेथड जिस मेथड से इसको डिराइव किया गया है वही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस तरह से ये हम लोगों ने पाया x का वैल्यू, और ये x का वैल्यू ही फार्मूला दिया गया था, ये फार्मूले के रूप में है। ये किसने दिया था, हमारे श्रीधराचार्य, इंडियन मैथमेटिशियन जो थे श्रीधराचार्य, बहुत पहले दिए थे, और इस तरह से ये फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। इसी से देखिए दो निकलता है, एक निकलता है अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा में क्या करेंगे, माइनस बी प्लस, एक प्लस वाले को खाली ले लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसको हम अल्फा कहते हैं तो ये बीटा, और अगर इसको अल्फा कहते हैं तो ये बीटा, दोनों में से कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसको अल्फा किसको बीटा लगता है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और जिसको आगे बढ़ाते हैं, और देखिए यहां पर अगर हम इसको दोनों को प्लस करें तो क्या पढ़ लेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम निकाल दें क्योंकि एडिशन है, 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कट गया, दैट इक्वल माइनस बी अपॉन a। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। इसका एक फार्मूला बन गया कि सम ऑफ रूट्स, जो हम लोग सम ऑफ जीरोस पढ़े थे, माइनस बी अपॉन a, तो यही है माइनस बी अपॉन a, सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर